सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, एविडेंस ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो उसके लिए कुछ एक एविडेंस आए। तो देखिए, हमारा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो आपको पता ही है कैसा होता है। देखिए, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसा होता है ये आपको पता ही, यहां पर बना देता हूं CHO CHOH4 CH2OH, ये एक प्रकार से डी ग्लूकोज है, ओपन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट ने जो हमारा एविडेंस दिया ना वो क्या था, स्कीचिफ बेस का था, स्कीचिफ बेस टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट यही दिया। अब ये स्कीचिफ बेस टेस्ट के बारे में कुछ आपको पता भी होना चाहिए ये क्या करता है। तो सुनिएगा, स्कीचिफ बेस टेस्ट क्या करता है, अगर मेरा एल्डिहाइड ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट है तो स्कीचिफ बेस टेस्ट आएगा पॉजिटिव, और नहीं है तो स्कीचिफ बेस टेस्ट आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। इस चीज को आप लिख लीजिए, अगर कहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप क्या है अभी प्रेजेंट है तो टेस्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। और अगर कहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा जो टेस्ट है वो आएगा नेगेटिव, तो मेरा टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसके बाद जो मेरा टेस्ट है भाई वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है टेस्ट। एंड फिर हम क्या देखते हैं, हमने क्या किया, हमने एक डी ग्लूकोज ले लिया और उस डी ग्लूकोज के साथ हमने स्कीचिफ बेस टेस्ट कराया, वो पता है कैसा आया, वो नेगेटिव आया। हमने एक डी ग्लूकोज लिया, उस डी ग्लूकोज के साथ हमने क्या किया, स्कीचिफ बेस टेस्ट किया, और वो कैसा आया भाई, वो हमारा नेगेटिव आया। हमने यहां पर क्या ले लिया भाई, हमने यहां पर एक स्कीचिफ बेस टेस्ट कराया, किसके साथ, डी ग्लूकोज के साथ, वो नेगेटिव आया। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ग्लूकोज में तो भाई CHO होता है लेकिन वो ओपन स्ट्रक्चर में होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो क्या होता है, साइक्लिक एस्टर फॉर्म होती है, साइक्लिक एस्टर लिंकेज होती है, साइक्लिक एस्टर होता है, वहां पर तो एल्डिहाइड नहीं होता ना। इसका मतलब साफ सी बात है, पहला एविडेंस यही हो गया कि भाई हमारा डी ग्लूकोज जो है वो ओपन स्ट्रक्चर में ना रह के वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो जो फॉर्म होती है वो होती है साइक्लिक ग्लूकोज, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है ना, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा एविडेंस हमने क्या देखा, दूसरा लिखिएगा, सेकंड एविडेंस हमने क्या देखा, लिखिए, सेकंड एविडेंस था एसीटल का, एसीटल। अब देखिएगा गाइस, अब जो एसीटल होता है ना, जो एसीटल होता है, एसीटल को फॉर्म करने के लिए, एसीटल की फॉर्मेशन करने के लिए जनरली हमें चाहिए था कितना, 2 मोल ऑफ मिथनॉल। एसीटल की फॉर्मेशन करने के लिए हमें 2 मोल ऑफ मिथनॉल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे ही हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, डी ग्लूकोज में रिएक्ट कराया, तो लेकिन डी ग्लूकोज के साथ 1 मोल ऑफ किसकी, मिथनॉल की रिक्वायरमेंट हो रही थी। 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही हमारा एसीटल बन रहा था, 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही क्या बन रहा था, एसीटल फॉर्म हो जा रहा था। इसका मतलब यहां पर भी एक चीज फाइनल हो जाती है कि यहां पर हम ओपन स्ट्रक्चर के साथ, अगर हम ओपन स्ट्रक्चर लेते तो ओपन स्ट्रक्चर में हमें 2 मोल ऑफ मिथनॉल चाहिए होता, किसको, एसीटल में चेंज करने के लिए ग्लूकोज को। लेकिन यहां पर ओपन स्ट्रक्चर ना ले, इसका मतलब हमें इस एविडेंस से क्या पता लग गया कि यहां पर ओपन स्ट्रक्चर का यूज नहीं हो रहा, यहां पर कोई ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही एसीटल की फॉर्मेशन हो जा रही है। रीजन देखिए मैं बताता हूं आपको। हमारे इस सेकंड एविडेंस ने क्या बोला कि एसीटल की फॉर्मेशन करनी है हमें, और एसीटल की फॉर्मेशन हमेशा कितने नंबर ऑफ मोल से होगी, कितने नंबर ऑफ मिथनॉल से होगी, 2 मोल ऑफ मिथनॉल का जब मैं यूज करता हूं ना, 2 मोल ऑफ मिथनॉल का, तो मेरा एसीटल बनता है। लेकिन जब हमने डी ग्लूकोज के साथ देखा, डी ग्लूकोज के साथ, तो 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही एसीटल बन जा रहा था। किससे भाई, 1 मोल ऑफ मिथनॉल, डी ग्लूकोज हमने लिया, हमने क्या लिया भाई, हमने डी ग्लूकोज लिया, और डी ग्लूकोज में 1 मोल ऑफ मिथनॉल, 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही क्या हो रहा था भाई, 1 मोल मिथनॉल से ही, 1 मोल मिथनॉल से क्या बन रहा था, 1 मोल मिथनॉल से एसीटल बन रहा था, ठीक है ना। 1 मोल मिथनॉल से ही एसीटल की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है ना। डी ग्लूकोज
को जब हमने 1 मोल मिथनॉल से रिएक्ट कराया तो एसिटल बन गया, लेकिन हो कितने से रहा था, मतलब कि एसिटल कितने मोल ऑफ मिथनॉल से बनेगा, 2 मोल ऑफ मिथनॉल से बनेगा। यहां पर क्या है कि एसिटल बनना तो चाहिए 2 मोल ऑफ मिथनॉल से, लेकिन बन कितने से रहा है, 1 मोल ऑफ मिथनॉल से। 1 मोल ऑफ मिथनॉल से एसिटल की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब यह है कि वहां पर ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नहीं है, वहां पर भी कोई साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही एग्जिस्ट कर रही है। इस सेकंड एविडेंस से भी हमको यह पता लग गया, ठीक है ना। ये हमारा एक सेकंड एविडेंस आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। ये हमारा एक सेकंड एविडेंस आ गया जिससे हमें यह पता लग गया कि ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज हमारा नहीं है। ओपन स्ट्रक्चर नहीं है मतलब कि हमारा क्या है, ओपन स्ट्रक्चर जो हमारा ग्लूकोज होता है, ओपन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज वो यहां पर हमारा नहीं है। हमारा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के साथ हम 1 मोल ऑफ मिथनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिटल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ओपन स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर 2 मोल ऑफ मिथनॉल चाहिएगा एसिटल बनाने के लिए, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 मोल ऑफ मिथनॉल चाहिए होता है। कैसे, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। देखिए साइक्लिक फॉर्म होती है, आप सभी को पता ही है, यही होती है ना साइक्लिक फॉर्म, यही तो होती है साइक्लिक फॉर्म। अब साइक्लिक फॉर्म देखिए, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, देखिए ये देखिए ये हो गया ना 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही 1 मोल, ये देखिए क्या होता है, ये OH होता है, ये OH। और जब मैं इसको 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही रिएक्ट करा दूंगा 1 मोल से, तो बस इसको ही चेंज करना है, ये कर दीजिए, ये तो है ही, ये तो एक प्रकार से एस्ट्रिक फॉर्म है ही, इसको और कर दिया मैंने, बन गया एसिटल, बन गया एसिटल। लेकिन भाई ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओपन वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ओपन स्ट्रक्चर में देखिए, ओपन स्ट्रक्चर में मुझे कितना चाहिएंगे, ओपन स्ट्रक्चर में देखिए मुझे कितना चाहिएगा, ओपन स्ट्रक्चर में मुझे 2 मोल ऑफ मिथनॉल चाहिएगा। ओपन स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट होगी 2 मोल ऑफ मिथनॉल की, ठीक है ना। इसका मतलब एविडेंस है, इस एविडेंस से मुझे ये पता लग गया कि भाई यहां पर ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है। तो सबसे पहला क्या था एविडेंस, स्किचिफ बेस टेस्ट का। स्किचिफ बेस टेस्ट क्या आ रहा था, नेगेटिव डी ग्लूकोज के लिए, क्योंकि वहां पर एल्डिहाइड नहीं था, वहां पर एस्टर लिंकेज थी, एस्टर था वहां पर, ठीक है ना। दूसरा टेस्ट था, दूसरा एविडेंस हमारा बताया एसिटल की फॉर्मेशन के लिए। एसिटल की फॉर्मेशन अगर 2 मोल ऑफ मिथनॉल चाहिए होता है, लेकिन यहां पर 1 मोल ऑफ मिथनॉल से ही एसिटल की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट था म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन से हमें पता लगा कि हमारा यहां पर जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म है, ना कि ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। थर्ड जो एविडेंस दिया, थर्ड जो हमारा एविडेंस दिया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लिए, वो था म्यूटर रोटेशन। वो क्या था भाई, म्यूटर रोटेशन, ठीक है ना। थर्ड जो आया भाई वो था म्यूटर रोटेशन, ठीक है ना। थर्ड जो आया भाई वो क्या आया, म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन के बारे में तो आप सभी को पता है, हम ग्लूकोज को जब डालते हैं तो अल्फा जो है अपनी स्टेबल फॉर्म में बीटा और ओपन स्ट्रक्चर में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वही बस आप म्यूटर रोटेशन चेक कर लेना। म्यूटर रोटेशन में आपको क्या मिलेंगी, आपको स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू मिलेंगी, कुछ एक स्पेसिफिक रोटेशन की, साइक्लिक की और ओपन स्ट्रक्चर की चेंजेस होती हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर की और ओपन स्ट्रक्चर की वो क्या होंगी, जो स्पेसिफिक रोटेशन होंगी वो थोड़ी अलग होंगी। इससे आपको क्या पता लग जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर का, जैसे ही आप स्पेसिफिक रोटेशन देखोगे डी ग्लूकोज की, तो भाई ओपन स्ट्रक्चर की स्पेसिफिक रोटेशन जैसे कि बीटा कितनी होती है, बीटा की पॉजिटिव 90 डिग्री और 19, ठीक है ना। और अल्फा की होती है 112 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, लेकिन साइक्लिक की कुछ डिफरेंट होंगी, साइक्लिक की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिफरेंट होंगी। तो इससे फाइनली आपको पता लग जाएगा, इससे आपको फाइनली क्या पता लग जाएगा कि भाई हमारे स्पेसिफिक रोटेशन से हमको पता कर सकते हैं कि साइक्लिक फॉर्म है या ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म है, ठीक है ना। तो 3 होगी स्किचिफ बेस टेस्ट, एसिटल वाली फॉर्मेशन, और तीसरा म्यूटर रोटेशन। तो दिस इज द एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के एविडेंस हो गए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अब हमको ये तो पता लग गया भाई ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब ये तो पता लग गया भाई ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब ग्लूकोज का वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लेते हैं वो क्या होता है, कैसे, मतलब साइक्लिक जो बेस लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं, जो साइक्लिक होती है वो क्या होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो ग्लूकोज की साइकिल होती है ना, साइकिल, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिख लीजिए पाइरेनोज। हम पाइरेनोज से क्या बनाते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं भाई, जो हमारा पाइरेनोज होता है ना, यहां पर जो हमारा पाइरेनोज होता है वो ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना।
पाइरानोज से ही, पाइरानोज जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। पाइरानोज क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये क्या होता है, पाइरानोज, इसको हम बोलते हैं पाइरानोज। अब इस पाइरानोज में क्या होता है, पाइरानोज में हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमने आपको बताया था कि अल्फा में क्या होता है, अल्फा स्ट्रक्चर में जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है भाई, हमारे जो OH है, OH अगर वो राइट साइड में है, राइट साइड में तो बिलो द प्लेन, और अगर OH लेफ्ट साइड में है तो वो अबोव द प्लेन। अल्फा बीटा में मतलब अल्फा में भी बीटा में भी किसी में भी, मतलब अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाना, ओपन स्ट्रक्चर जो फिशर प्रोजेक्शन होती है, फिशर प्रोजेक्शन बनाना, फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या देखेंगे, अगर OH राइट साइड में तो बिलो द प्लेन, OH लेफ्ट साइड में तो अबोव द प्लेन, ठीक है ना, ये देख लेना। और जो ओपन स्ट्रक्चर वाली हमारी फॉर्म थी उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और ये वाली जो साइक्लिक फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में रहता है, हवर्थ प्रोजेक्शन में हमें मिलता है, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है हवर्थ प्रोजेक्शन में हमें जो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, किस फॉर्म में, हवर्थ प्रोजेक्शन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज इज एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है नेचर के अंदर हवर्थ प्रोजेक्शन में हमें पाया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए अब दिखाता हूं मैं आपको कौन कौन से ग्लूकोज होते हैं। वैसे तो देखिए जनरली मैं बनवा चुका हूं आपको ये चीजें, ये देखिए OH, H, OH, H, OH, H, OH, H और ये CH2 OH। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन होती है ना, इसमें हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, हाइड्रोजन को शो नहीं करते, ओनली हम बस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखा देते हैं। लेकिन आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो इसका नाम क्या है, एक और बना देता हूं मैं, इसको और बताइएगा आप। ये देखिए ये दो फॉर्म है, तो देखिए इसका नेम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन इसका क्या अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं हम, नहीं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं। ग्लूको मतलब कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, पाइरानोज मतलब कि ये रिंग का जो नेम है, ठीक है ना। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, पाइरानोज। और ओज क्यों लगाया, इस चीज का आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। जितने भी मेरे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके नेम के पीछे हम लगाते हैं ओज, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, बीटा डी ग्लूको पाइरानोज, बीटा डी ग्लूको पाइरानोज, ठीक है ना। ये क्या है हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है ना। ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो हम देखिए इनमें बेसिकली ये चीज, इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन इन स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते इसमें। पेपर में भी आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये हमारी क्या भाई, हॉवर्थ प्रोजेक्शन है। तो फाइनली हमने क्या देखा, इन एविडेंस के बाद हमने क्या देखा, जो हमारा डी ग्लूकोज हो गया, जो डी फ्रक्टोज है, डी मैनोज है, वो भाई अकॉर्डिंग टू दिस एविडेंस वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि वो ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जितने भी मेरे जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स ऑफ ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। वो साइक्लिक फॉर्म ये ऐसी होती है, ठीक है ना। डी मैनोज की क्या करनी है आपको, डी मैनोज के बस चेंज कर देना, ये OH की पोजीशन चेंज कर देना, वो आपको पता ही है, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। डी फ्रक्टोपाइरानोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज बनाऊंगा, फ्रक्टोपाइरानोज भी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए चलिए, ठीक है ना, ओके, ये देख लिया अभी आपने, ठीक है ना। ये नेम लिख लीजिए, कौन सी फॉर्म है, ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं हम इसको, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना।
इसको हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, हावर्थ प्रोजेक्शन इसको हम बोलते हैं जनरली, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिएगा गाइस, इसके बाद हम आपको क्या दिखा रहे हैं वो देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर भाई क्या बनता है फिर इसके बाद देखिएगा, यहां पर जो रिंग है ना, रिंग वो दो टाइप की बन सकती है, एक तो होती है 6 मेंबर रिंग और एक होती है 5 मेंबर रिंग, लेकिन 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है देन 5 मेंबर रिंग से। इसका हमने क्या मतलब कि सॉल्यूशन दिया, इसका भी एक एविडेंस दिया। तो देखिए, जब हमने 6 मेंबर रिंग को HiO4 से रिएक्ट कराया ना, तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड निकल के आया, लेकिन जब 5 मेंबर रिंग को रिएक्ट कराया तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड निकल के आया। और हमारा एविडेंस ये बोलता है अगर HiO4 से रिएक्ट कराने के बाद एसिड निकलता है, एसिड फॉर्मिक एसिड, तो हमारा वही प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो जिसमें फॉर्मिक एसिड निकल के आएगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि देखिएगा, एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए हमारा 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में ज्यादा कौन स्टेबल होता है, यही चीज हमको देखनी है। तो मैं बता देता हूं आपको, 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने ये क्या ले लिया, ये देख लीजिए ध्यान से, देखिए ये देख लीजिए ध्यान से इसको, ठीक है ना, ये देख लिया आपने। ओके, अब देखिए ये है 6 मेंबर रिंग, ये है 6 मेंबर रिंग। अब इस 6 मेंबर रिंग को जनरली मैं क्या करता हूं भाई, ये हमारी क्या है भाई, क्या है हमारे, ये फॉर्म देखिए जल्दी, देखिए क्या है ये, जल्दी बताइएगा गाइज, ये क्या है हमारी, ये है 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। तो क्या ये ऐसे होगी, क्या ये ऐसे फॉर्म होगी, आप बताइए, क्या ये ऐसे फॉर्म होगी क्या, आप बताइए भाई जल्दी से। ये ऐसे होती है, देखिए इस टाइप से होती है, ये इस टाइप से होती है, ठीक है ना। तो मैंने इसको जनरली, हमने क्या देखा, इसने जाके अटैक यहां पर किया और ये फॉर्म क्या होती है, इस टाइप से फॉर्म होती है, ये जो रिंग बनती है वो कुछ इस टाइप से बन जाती है, कुछ इस टाइप से बनती है ये, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, ये इसको न्यूट्रलाइज करके और ये जो नेगेटिव है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, वो आप देख लीजिए, फाइनली हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको रिएक्ट कराते किस चीज से, मिथनॉल से एक प्रकार, ठीक है ना, CH3OH एसिडिक कंडीशन, ठीक है ना, क्योंकि मिथनॉल इज वीक एसिड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, OH की जगह, OH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना उसको मिथाइलेशन कर देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या करते हैं, मिथाइलेशन कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हम मिथाइलेशन कर देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी मिथाइलेशन करा देते हैं। ओके, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से देखिए गाइस, ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमने मिथाइलेशन करा दिया, हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका हमने क्या कराया भाई, उसको हमने मिथाइलेशन करा दिया, उसका हमने क्या करा दिया, उसका हमने मिथाइलेशन करा दिया। देख लीजिए ध्यान से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमने मिथाइलेशन करा दिया यहां पर, ठीक है ना, ये हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मिथाइलेशन करा दिया है। उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं जनरली, इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं भाई, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमने मिथाइलेशन करा दिया, और इस मिथाइलेशन कराने के बाद हम यहां पर क्या करते हैं, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किस चीज से, इसको हम जनरली इसके बाद रिएक्ट कराते हैं किस चीज से भाई, किस चीज से पता है क्या आपको। इसके बाद हम जनरली क्या करेंगे, यहां पर ये हमारा क्या है, हम बता रहे हैं 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 6 मेंबर रिंग होगा या 5 मेंबर रिंग होगा। तो देखिए पहले तो मैंने इसका मिथाइलेशन करा दिया, ये मैंने क्या कराया, इसका मिथाइलेशन करा दिया है। अब हम इसको HiO4 से, अब हम इसको HiO4 से रिएक्ट करा देते हैं। HiO4 किस चीज के लिए यूज करते होता है भाई, आप सभी को पता है किस में यूज होता था, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, और हमारी जो
ल्यूमिक्स रुडोल्फ ऑक्सीडेंट रिएक्शन थी, वहां पर यूज हो रहा था ना ऑक्सीडेशन कराने के लिए, किस चीज के लिए, क्लीवेज कराने के लिए, क्लीवेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये देखिए ये इसका क्लीवेज करा देगा, HiO4 यहाँ पर क्लीवेज करेगा, ठीक है ना, इनका ये क्लीवेज करा देगा। देखिए क्लीवेज करा के क्या करता है, अब देखिए आप सभी को पता है HiO4 क्या करेगा, अल्कोहल को तो वो चेंज कर देता है एल्डिहाइड में, तो करा दीजिए आप, ये OMe, ये H, ठीक है ना। अब ये बोले हम अगर मिथाइल, ये देखिए मिथाइलेशन मतलब कि क्यों कराया है, ताकि ये जो HiO4 है इस OH पे कोई इफेक्ट ना डाले, इस OH पे कोई इफेक्ट ना डाले, इसीलिए हमने क्या किया, इसको OMe मिथाइलेशन करा दिया, OMe में चेंज कर दिया, ताकि ये HiO4 जो है, HiO4 जब रिएक्शन करे इसमें, यहाँ पर रिएक्शन करे तो ये OH जो है इसमें कोई इफेक्ट ना डाले, इनके साथ कोई वो मतलब इफेक्ट ना डाले रिएक्शन में, जल्दी से रिएक्शन हो जाए, इसलिए हमें मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ये आप डिस्कनेक्शन अप्रोच में सीख जाओगे, जब सर आपको कराएंगे, आप जहां पर भी मतलब ये हम आपको कराएंगे ना, जब डिस्कनेक्शन अप्रोच मेनली नेट जीआरएफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच से रिएक्शंस अप्रोच करना आ जाता है, रिएक्शन लगानी आ जाती है, ठीक है ना, इसलिए डिस्कनेक्शन, ये MSc का फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है डिस्कनेक्शन अप्रोच, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से इसको अच्छे से अगर कोई स्टडी कर लेता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, क्योंकि हमको तो बहुत कुछ मिला है भाई सीखने को, ठीक है ना। ये देखिए ठीक है ना, ये फॉर्मिक एसिड देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कराया हमने, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, इसका मिथाइलेशन कराया, मिथाइलेशन कराने के बाद HiO4 से रिएक्ट करा के हमने क्या किया, इसका ब्रेक करा दिया, ये देखिए इसको ब्रेक करा दिया, तो ये एल्डिहाइड और यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड निकल गया। लेकिन अगर यहीं पर हम देखें कि 5 मेंबर्ड रिंग में हम क्या करें, अगर हम 5 मेंबर्ड रिंग को HiO4 से रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है, अगर हम यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग से रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है भाई, अगर हम यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग ले, ठीक है ना, अब 5 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, 5 मेंबर्ड रिंग यहां से बन जाएगी, ये मेरी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, इसको पहले मैं मिथाइलेशन करा दूंगा, ठीक है ना, ये मिथाइलेशन हो गया, ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। अब देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, इसको जब मैं HiO4 से रिएक्ट कराता हूं तो मेरा क्या बनता है भाई, अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब यहां पर किसकी क्या ब्रेक होगा बताइए आप बताइए भाई, यहां पर क्या ब्रेक होगा, देख पा रहे हो क्या, यहां पर क्या ब्रेक होगा भाई, जल्दी बताइए। अब देखिए यहां पर इसकी ये रिएक्शन होगी क्या, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, बिल्कुल होगा, और यहां पर एल्डिहाइड बन जाएगा। और क्या ब्रेक हो सकता है आप बताइए, और क्या ब्रेक हो सकता है भाई, क्या ये यहां से ब्रेक हो सकता है, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल नहीं है। यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, और यहां पर एल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ब्रेक होके क्या क्या बन सकता है, देखिए इसको तो हम ब्रेक नहीं कराएंगे, ब्रेक होगा ये यहां से ब्रेक होगा, और क्या बन जाएगा देखिए मैं दिखा देता हूं, ये OMe और ये H, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये एल्डिहाइड बन गया, और ये मेरा क्या निकल गया, फॉर्मल्डिहाइड, HCOH या HCHO, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड निकल गया, ठीक है ना। तो हमने फाइनली क्या देखा, आपको एक चीज देखने को मिली, यहाँ पर क्या मिली भाई वो देखिएगा, एक मिनट रुकिए, इसको ब्रेक कराते हैं ना अगर यहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं, साइड प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, इसीलिए हमने यहाँ से ब्रेक करा दिया, ये फॉर्मल्डिहाइड निकल गया और इसको एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर फाइनली क्या देखा, जब हमने 6 मेंबर्ड रिंग की रिएक्शन कराई HiO4 से और 5 मेंबर्ड रिंग की रिएक्शन कराई, तो हमारा जो स्टेबिलिटी पता लगा ना, स्टेबिलिटी जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहां पर बन रहा था, वो बन रहा था 6 मेंबर्ड रिंग में, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी हमने पता करा कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सी है, तो वो स्टेबल कौन सी थी भाई, स्टेबल कौन सी थी, ज्यादा स्टेबल थी कौन सी, 6 मेंबर्ड रिंग वाली, ठीक है ना, 6 मेंबर्ड। क्योंकि रीजन क्या था, पहला रीजन, एक और रीजन बता देता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, रिंग का ब्रेकेज नहीं हो रहा, वहां पर रिंग ब्रेक हो रही है, ठीक है ना, याद रखिए आप इस चीज को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
और वैसे रिंग का ब्रेक हम यहाँ पर भी करा सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको अगर रिंग ब्रेक कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारा, क्योंकि HiO4 तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा ना, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी, क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट भी क्लीवेज हो सकता है, तो ये इसको भी क्लीवेज करेगा, इसका भी क्लीवेज करेगा, इसका भी क्लीवेज ये करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या देखा फाइनली, जब हमने रिएक्शन में फाइंड आउट किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है फाइनली हमने जब चेक किया तो देखिए इस रिएक्शन में आप एक चीज देख सकते हो कि भाई जो स्टेबिलिटी, रिएक्शन देखने के बाद हमने जब स्टेबिलिटी को चेक किया तो वो जो 6 मेंबर्ड रिंग वाली जो रिंग थी ना, 6 मेंबर्ड वाली रिंग जो थी, वहां पर तो निकल रहा था फॉर्मिक एसिड, और जो 5 मेंबर्ड रिंग है वहां पर निकल रहा है फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जहां पे फॉर्मिक एसिड निकलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल रिंग होगी, वहां पर क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल और स्टेबल रिएक्शन भी होगी वो, तो अकॉर्डिंग टू कंपेयर देन फॉर्मल्डिहाइड रिलीज, ठीक है ना, जहां पर फॉर्मल्डिहाइड रिलीज हो रहा है उससे, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो ठीक है भाई, 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग में हमें फाइनली क्या एविडेंस निकला, यही निकला 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग बन सकती है, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है देन 5 मेंबर्ड रिंग से। रीजन यही होता है भाई, वहां पर हमने देखा कि फॉर्मिक एसिड निकल रहा है और यहाँ पर हमने देखा फॉर्मल्डिहाइड निकल रहा है, और फाइनली हमने जब कंक्लूजन निकाला तो 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल थी, 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा एग्जिस्ट कर रही थी नेचर के अंदर देन 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना। तो अगर हम वो ये बात करें कि जो ग्लूकोज है उसकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और कौन सी फॉर्म नेचर में ज्यादा पाई जाती है, तो याद रखिएगा 6 मेंबर्ड रिंग वाली जो फॉर्म है डी ग्लूकोज की वो ज्यादा पाई जाती है नेचर में, ज्यादा क्या पाई वो जाती है क्योंकि एग्जिस्ट ही वो करती है नेचर में, ठीक है ना। तो 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ ग्लूकोज ऑफ डी ग्लूकोज अल्फा बीटा डी ग्लूकोज इज एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है ना। 6 मेंबर्ड रिंग जो डी ग्लूकोज होता है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, सभी नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डी फ्रक्टोज। इसके बारे में लिख लीजिए सभी, अब सभी स्टूडेंट लिख लीजिए डी फ्रक्टोज के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है भाई डी फ्रक्टोज का। तो देखिए गाइस, डी फ्रक्टोज के बारे में कुछ एक लाइनें बता देता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है डी फ्रक्टोज का, C6H12O6, ये क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला होता है डी फ्रक्टोज का। जो डी फ्रक्टोज होता है वो कहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो वो भी चीज आप लिख लीजिए, फ्रूट में लिख लीजिए, फ्रूट में, स्वीटनेस, ठीक है ना, हनी में, इन चीजों में पाया जाता है, ठीक है ना। जनरली फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अगर हम स्वीटनेस चेक करें तो किसकी सबसे ज्यादा होती है, फ्रक्टोज की ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। स्वीटनेस देखें तो याद रखिएगा, जो हमारा फूड्स के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारा फ्रक्टोज कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो लिख लीजिए स्वीट्स में पाया जाता है, मिठाई वगैरह में, ठीक है ना। और स्वीट्स के अलावा हनी में, उसके अलावा हनी के अलावा किसमें, स्वीट्स, हनी, फ्रूट, इनके अंदर हमारा फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्या पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से, तो फ्रक्टोज पाया जाता है कहां पर, स्वीट्स में, हनी में, फ्रूट्स में, इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या देखते हैं, जो डी फ्रक्टोज जो होता है हमारा, वहां पर हम क्या देखते हैं, वो जो है ना लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है ना, लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सिस्टम। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जब हम उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अटैक कराते हैं ना, तो वहां पर वो लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड रोटेट करता है, ठीक है ना। वो जो रोटेशन होता है उसका वो कैसा करता है, लेफ्ट साइड ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, जिसके कारण हम यहां पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, ठीक है ना, डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है ना, डी नेगेटिव फ्रक्टोज। नेगेटिव साइन लगाने का यही रीजन है क्योंकि यहां पर जो रोटेशन है वो लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ, ठीक है ना, याद रखिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम क्या देखते हैं यहां पर, इट इज डज नॉट शोइंग द रेडियली रिक्रिस्टलाइजेशन, ये फास्टली रिक्रिस्टलाइज नहीं होता। जो डी फ्रक्टोज होते हैं, डी फ्रक्टोज, वो जल्दी से रिक्रिस्टलाइज नहीं होता, वो जल्दी से रिक्रिस्टलाइज नहीं होता। और जो हमारा डी फ्रक्टोज है उसको हम जनरली इनुलिन, जो हमारा इनुलिन होता है ना, पॉलीसैकेराइड्स, वहां से हम मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व क्या, वहां से हम उसको निकालते हैं, ठीक है ना, उस सोर्स से हम इसको मतलब कि बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, इनुलिन से, ठीक है ना, इनुलिन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। किससे भाई, इनुलिन से। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें कि जो हमारा डी नेगेटिव फ्रक्टोज जो वो कहां से निकाला जाता है, कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लिख लीजिए आप इनुलिन। इनुलिन क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स होता है। इनुलिन क्या होता है भाई? पॉलीसैकेराइड्स होता है। इनुलिन हमारा क्या होता है? यहां पर जो हमारा इनुलिन है वो पॉलीसैकेराइड्स होता है, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। दिस इज ए इनुलिन। ये हमारा यहां पर इनुलिन है जो कि क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये इनुलिन है जो कि क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। यहां से हम क्या लेते हैं भाई? हमारा किस चीज को लेते हैं? इनुलिन से किस चीज को? हम हमारा डी फ्रक्टोज को निकालते हैं। जैसे कि लिख लीजिए आप C6H12O5 N, ठीक है ना। इसको हम NH2O से रिएक्ट करा दें तो हमारा क्या निकल के आता है? C6H12O6। क्या निकल के आता है? डी फ्रक्टोज, ठीक है ना। डी फ्रक्टोज हमारा बनता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये हमारा क्या? इनुलिन। ये हमारा इनुलिन है, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स। इनुलिन पॉलीसैकेराइड्स, इनुलिन है ये हमारा, ठीक है ना, जिसको हम जनरली ये क्या होता है भाई? इनुलिन, ठीक है भाई। ओके, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं भाई रिएक्शंस। कुछ एक फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन देखेंगे। अब देखिए गाइस, हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी थी भाई ग्लूकोज में? सबसे पहली रिएक्शन देखिए क्या थी? सबसे पहली रिएक्शन थी रिडक्शन। फ्रक्टोज का रिडक्शन था। तो रिडक्शन करते हैं, आइए रिडक्शन करते हैं। फिर ऑक्साइम के साथ भी, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, HCN से भी रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 से भी हमने रिएक्शन कराया था, वो भी कराएंगे, ठीक है ना। देखिए गाइस, सबसे पहली रिएक्शन क्या थी जो हमने ग्लूकोज के साथ क्या थी? रिडक्शन था, ठीक है ना। तो चलिए रिडक्शन करते हैं। CH2OH, CHOH 1 2 CH2OH। ये क्या है? हमारा डी नेगेटिव फ्रक्टोज है। इसको हमने सबसे पहले रिडक्शन कराया था H2 निकल से। H2 निकल जनरली क्या करेगा? H2 निकल जनरली क्या करेगा? इसको, इस जो ये कार्बोनाइल, इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। कर दीजिए आप। CH2OH, CHOH4 और ये CH2OH। उसके बाद हम इसको रिएक्शन कराएंगे किस चीज से? HI से। HI जितने भी अल्कोहल है उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देगा। इसको क्या बना देगा? ये क्या बन गया? N-सोर्बिटॉल, ठीक है ना। ये अब ये क्या बना देगा? CH3 CH2 4 CH3। ये क्या बन गया हमारा? N-हेक्सेन। ये हमारा यहां पर N-हेक्सेन बन गया, ठीक है ना। ये हमारा यहां पर N-हेक्सेन बन गया, ठीक है ना। ये क्या फॉर्म हो गया भाई? ये हमारा यहां पर N-हेक्सेन की फॉर्मेशन हो गई है। किस चीज की? N-हेक्सेन की, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए गाइस, सभी स्टूडेंट आप सभी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये हमारा N-हेक्सेन बन चुका है, यहां पर ये हमारा N-हेक्सेन बन चुका है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारा N-हेक्सेन बन गया, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है भाई? अगर मैं इसको रिएक्ट करा देता हूं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH के साथ, तो क्या बनेगा? ऑक्साइम बन जाएगा। फाइनल है। ये देखिए CH2OH, ये देखिए ये हमारा यहां पर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ओके, ये देख लीजिए आप। इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं भाई? इसके बाद जनरली हमारे यहां पर क्या होगा? एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद हमारी रिएक्शन किस चीज के साथ है? फ्रक्टोज की रिएक्शन। देखिए साइनाइड के साथ हमारी रिएक्शन किसके साथ है? साइनाइड के साथ। तो देखिए साइनाइड के साथ मैंने रिएक्शन कराया था, देखिए साइनाइड जब रिएक्शन करा था ग्लूकोज में, तो पहले क्या करा था मैंने? साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, थी ना मैंने, याद है ना आपको? ये चीज तो हमने कराया था आपको, ठीक है ना। अब देखिए साइनाइड क्या करेगा? यहां पर अटैक करेगा,
HCN है जनरली ये HCN, और ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है। फाइनली क्या बन जाएगा CH2OH OH CN CHOH का 4 और ये CH2 सॉरी 3 आएगा CH2OH, ठीक है ना, ये आ गया। अब हम सेकंड नंबर पर क्या कराते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं वाटर से। हमने वहां पर भी कराया था, याद हो तो। फिर उसके बाद HI से रिएक्शन कराया था, याद है ना आपको। उसके बाद हमने HI से इसका रिएक्शन कराया था। तो अब यहां पर क्या होगा जनरली, बताइए भाई सभी स्टूडेंट, आप इसको जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पर। यहां पर क्या होगा, देखिए मैंने जब यहां पर क्या आया था, तो जितने भी जो H2O ने क्या किया था, CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया था, और HI ने क्या किया था, जितने भी अल्कोहल के उनके जगह हाइड्रोजन लगा दिया था। यहां पर जो CN है वो क्या कर, सॉरी जो H2O है वो क्या कर रहा था, CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहा था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, H2O तो क्या करेगा, जो हमारा H2O है वो तो CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा, और जो HI है वो सभी अल्कोहल की जगह हाइड्रोजन लगा देगा। तो लगा दीजिए, यहां पर क्या लग जाएगा, ये COOH तो ये रिएक्शन यहां पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, सभी कर लीजिए आप नोट डाउन। उसके बाद हम फ्रक्टोज को करते हैं H2SO4 से रिएक्शन। H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट निकल के आते हैं, वो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो वो देख लीजिए आप, तो वो क्या क्या होते हैं वो देख लीजिएगा। H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद, ठीक है ना, तो हमारा क्या क्या बनता है वो देखिएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या बनेगा यहां पर भाई, यहां पर देख लीजिए आप, एक मिनट रुकिएगा गाइस। टार्ट्रिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लाइसेलिक एसिड, ठीक है ना, कर लीजिए आप। जैसे ही मैं इसको रिएक्शन कराता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 से H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराने पर हमारा क्या क्या बनता है भाई, हमारा यहां पर बनता है टार्ट्रिक एसिड और प्लस ग्लूटारिक एसिड प्लस ग्लाइसिलिक एसिड। जनरली हम इसको एक प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा, ग्लाइसिलिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना, ग्लूटारिक एसिड, और ये क्या होता है, ग्लाइसिलिक एसिड, ठीक है ना। देख लीजिए, टार्ट्रिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लाइसिलिक एसिड, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए। तो याद रखिए आप, जब हमने फ्रुक्टोज को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया तो हमारा ग्लूटारिक एसिड, ग्लाइसिलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड निकल के आया, ठीक है ना। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, COOH, उसके नीचे CHOH का ट्वाइस और COOH, टार्ट्रिक एसिड। फिर ग्लूटारिक एसिड COOH, CH2 ट्वाइस COOH, ग्लूटारिक एसिड, CH2OH COOH, ग्लाइसिलिक एसिड। ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना, ओके, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम फ्रक्टोज को एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना, जैसे कि मैंने 3 मोल PHNH NH2 ले लिया फिनाइल हाइड्रोजन, तो मेरा यहां पर क्या हुआ, ओसाजोन बनता है। और ओसाजोन कैसे बनता है देख लीजिए। ओसाजोन मैंने आपको बताया था ना, ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया भाई, यहां पर ये हमारा क्या बन गया, ओसाजोन। ये ओसाजोन बन गया है, ओसाजोन। देखिए सभी रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, रिवाइज कर लेना। ये सभी रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूं, इनको रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। जितने भी टॉपिक करा रहा हूं ना अब नए में, जितने भी, उनको रिवाइज जरूर कर लेना भाई। आप सभी को बोल रहा हूं, उनको रिवाइज जरूर कर लेना, अच्छे से उन सभी को आप रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, ओके। उसके बाद जब हम माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि
Br2H2O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, Br2H2O, दिस इज ए माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये माइल्डर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये ओनली एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है और उसको अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन को नहीं कर पाता। ये कीटोन को क्या नहीं कर पाता, ये कीटोन को एसिड में चेंज नहीं कर पाता, ना ही ये CH2OH को कर पाता, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है वो कर देता है, वो कीटोन को भी HNO3 जैसे कि, ठीक है ना, वो कीटोन और CH2OH दोनों को क्या कर सकता है, वो एसिड में चेंज कर सकता है। लेकिन ये नहीं होगा, वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो भी कीटोन को भी क्या कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा। CH2OH इनको भी एसिड में चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पर माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को कैसे करेंगे एसिड में चेंज, नहीं कर पाएंगे। ना तो ये CH2OH को क्या कर पाएंगे एसिड में, और ना ही ये इसको ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में चेंज कर पाए, नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, ये रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म नहीं होती, यहाँ पर ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। उसके बाद यहां पर जो आता है वो क्या आता है भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज आएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है ना। जनरली हम यहां पर क्या स्टडी करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में, मैं अभी आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिए। जनरली हम यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में, एक मिनट रुकिए गाइस, टाइम है अभी 19 मिनट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में भी हम क्या देखते हैं, 5 मेंबर भी देखते हैं, 6 मेंबर भी। लेकिन जो ग्लूकोपाइरानोज था वहां पर तो 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल था, ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा था नेचर के अंदर। लेकिन हमारा जो फ्रक्टोपाइरानोज और फ्रक्टोफ्यूरेनोज होता है उसमें कौन सा एग्जिस्ट करता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज एग्जिस्ट करता है, 5 मेंबर रिंग ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ना कि 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। तो जो फ्रक्टोज में जो रिंग होती है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फ्यूरेनोज का, याद रखिए आप, ठीक है ना। वो आपको मैं बता देता हूं, एक मिनट रखिए, लीजिए आप बना लीजिए, सभी स्टूडेंट लिख लीजिए आप। ये देखिए गाइस, यहां पर ये क्या होता है, ये देखिए। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी जनरली जनरेट होती हैं, ठीक है ना। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है। ये देखिए 5 मेंबर 1 2 3 4 ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी वो देख लीजिए आप, वो 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या होती हैं वो देख लीजिए, वो दिखा देता हूं मैं आपको। CH2OH, एक बार तो क्या होगा, OH जाएगा कहां पर, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ठीक है ना, लेफ्ट साइड। और एक टाइम क्या होता है भाई, जो हमारा एक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारा OH है वो आता है किस साइड, वो हमारा आएगा किस तरफ आएगा भाई, वो हमारा आ जाता है किस साइड, राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड आ जाता है। तो अब आप सभी को पता है अगर मेरा OH राइट साइड होगा तो अल्फा फॉर्म होगी, और लेफ्ट साइड होगा तो बीटा फॉर्म होगी। इट मींस इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्म है वो कौन सी है भाई, ये फॉर्म जो है वो कौन सी है, बीटा फॉर्म। ये जो फॉर्म है वो कौन सी है, अल्फा फॉर्म, ठीक है ना। तो अब आपको क्या देखना है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए मैं क्या यूज करता हूं जनरली, पहले तो मैं सिंपल नेम लिख देता हूं, ये क्या अभी, बीटा फ्रक्टोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी ओपन स्ट्रक्चर, एक प्रकार से फिशर फॉर्म में है, ये फिशर फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है ना। लेकिन हम फाइनली क्या देखते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू जब हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं, एविडेंस देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के, तो उसमें हमें क्या पता लगता है, फिशर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में एग्जिस्ट करती है साइक्लिक फॉर्म। उसके भी हमने जनरली क्या देख लिए थे, उसके भी हमने जैसे कि टेस्ट देख लिए, कीटोन के लिए, कीटोन ग्रुप के लिए टेस्ट देख लिए थे, ठीक है ना, और कुछ एक रिएक्शन देख ली थी, ठीक है ना, जिससे हमें पता लगा कि वो भी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि ओपन स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, ओपन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब देखिए, अब आपको पता है 5 मेंबर्ड रिंग के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, ये देखिए
हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, फ्यूरेन। तो हम अगर मोनोसेचराइड हो तो फ्यूरेन के नीचे पीछे क्या लगा देंगे, फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज, ओज किसके लिए पीछे लगता है, ओज जनरली मोनोसेचराइड शुगर्स जो होते हैं ना, मोनोसेचराइड जो शुगर उनके लिए हम क्या लगाते हैं, ओज लगाते हैं, जैसे मेनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लगा देंगे, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें क्या लगा देंगे, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, इसमें अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अगर 6 मेंबर्ड रिंग होगी तो क्या लगाएंगे, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोपाइरेनोज, इस टाइप से, ठीक है ना। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, अभी दिखा देते हैं आपको, ये रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको अभी। देखिए यहां पर अगर इसके स्ट्रक्चर देखें हम, तो इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे भाई, मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं अल्फा का। तो आप सभी को पता है, अगर हम इसकी साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, इसकी साइक्लिक फॉर्म, तो कैसे बनेगी, राइट साइड में अगर OH है तो बिलो द प्लेन, लेफ्ट साइड में तो अबोव द प्लेन। देखिए हम बना देते हैं अभी, ठीक है ना भाई। देख लिया, ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये क्या राइट साइड में ना, ये देखिए फर्स्ट कार्बन, हम इसको, हमारा फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा भाई, पहला कार्बन होगा ये C1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो फर्स्ट कौन सा है भाई, फर्स्ट है ये, ठीक है ना। तो हमारा देखिए अब हमको यहां पर क्या देखना है, अब हमको यहां पर जनरली क्या चीज चेक करनी होगी भाई, अब हमको देखना होगा ये राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, OH राइट में और लेफ्ट में। अगर OH राइट साइड है तो वो कहां पर आएगा, बिलो द प्लेन। 1 मिनट रुकिए गाइस, यहां पर 1 मिनट रुकिए, हाइड्रोजन नहीं आएगा, सॉरी गाइस, हाइड्रोजन क्यों आएगा भाई, वैलेंसी, सॉरी गलती हो गई, स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन कट कर देना, हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन नहीं आएगा यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये देखिए CH2OH, और यहां पर ये क्या जाएगा, CH2OH, ठीक है ना। तो आप सभी देख लीजिए, अगर मेरा OH लेफ्ट साइड में तो अबोव द प्लेन, राइट साइड में तो बिलो द प्लेन। देखिए अब ये क्या है, राइट साइड में, तो राइट साइड वाला बिलो द प्लेन आएगा, CH2OH, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, लेफ्ट साइड है अबोव द प्लेन, राइट साइड है बिलो द प्लेन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरा फाइनली ये है CH2OH, ठीक है ना। ये CH2OH को आप शो कर दीजिए, ये मेरा क्या है, ये CH2OH, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया भाई, ये मेरा क्या होगा, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, इसका नाम लिख दीजिए आप, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज इसका नेम है, ठीक है ना। तो इस चीज को लिख लीजिए। अब देखिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला जो इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या है भाई, ठीक है ना, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, इसको कर लीजिए, कर सकते हो ना, कर सकते हो इसको। तो अगर लेफ्ट साइड है तो अबोव द प्लेन आएगा, ये देखिए ये कर दीजिए भाई, देखिए लेफ्ट साइड है ना तो अबोव द प्लेन चला जाएगा OH, देख लीजिए गाइस, ऑल स्टूडेंट अच्छे से देखिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये क्या है, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये भी हमारा हो गया है फाइनली ये भी हमारा हो गया है, ठीक है ना। ओके अब देखिएगा गाइस, ठीक है ना, ये हो गया भाई। अब देखिएगा अब हमारा क्या है भाई, अब हमारे यहां पर हम क्या बोलते हैं कि यहां पर भाई
ये तो 5 मेंबर्ड रिंग देखा आपने, 6 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगा? 6 मेंबर्ड रिंग, तो देखिए यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग भी बन सकता है, 6 मेंबर्ड रिंग भी बन सकता है। तो मैं एक चीज बता देता हूं, अगर हमारा कंपाउंड ये जो सिंगल स्टेट में है, सिंगल स्टेट में, ओनली वन स्टेट में, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेट जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन कंबाइंड फॉर्म है, 6 भी है 5 भी है, ठीक है ना, तो मेरा जो एग्जिस्ट करेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग एग्जिस्ट करेगा फ्रक्टोफ्यूरेनोज में, ठीक है ना। फ्रक्टोफ्यूरेनोज और फ्रक्टोपाइरेनोज में हमारा कौन एग्जिस्ट करता है? तो इसको याद रखिएगा, अगर मेरा कंबाइंड फॉर्म है 6-5-6-5 ऐसे, तो 6-5 में से 5 मेंबर रिंग जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर सिंगल स्टेट में है तो मेरी 6 मेंबर रिंग जो वो एग्जिस्ट करेगी। सिंगल स्टेट में मेरी 6 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म है तो मेरा 5 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करती है। लेकिन फाइनली हम अगर देखें ना, देखा जाए तो मेरा भाई 5 मेंबर रिंग ही हमको मिलता है। सुक्रोज में भी, जैसे सुक्रोज में आप देखोगे ना सुक्रोज का स्ट्रक्चर, तो आपको 5 मेंबर रिंग मिलेगी, ना कि 6 मेंबर रिंग। आपको वहां पर 5 मेंबर रिंग देखने को मिलती है, ना कि 6 मेंबर रिंग। लेकिन नेचर में आप देखें तो जो 5 मेंबर रिंग है फ्रक्टोज की, वही देखने को मिलती है आपको। जो ग्लूकोज है उसका तो 6 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करती है नेचर में, और जो फ्रक्टोज है उसकी 5 मेंबर रिंग नेचर में एग्जिस्ट करती है आपको, ठीक है ना, याद रखिए। ओके, इस चीज को आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद देखिए 6 मेंबर रिंग आपको बना के दिखा देते हैं, 6 मेंबर रिंग कैसे बनती है। सभी करिए गाइस, मेरे साथ साथ बनाइएगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भाई, मैं जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लीजिए। 1 2 3, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं अच्छे से करोगे, जब तक आपका अच्छे से टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, 6 मेंबर रिंग कब बनेगी? जब ये अटैक करेगा। पहले ये वाला अटैक करा, इस अल्कोहल अटैक करा था, अब ये वाला अल्कोहल अटैक करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर रिंग कैसे बनेगी? फ्यूरेनोज बना दीजिए, फ्यूरेनोज बना दीजिए। देखिए अब यहां पर क्या, सॉरी फ्यूरेनोज नहीं, पायरानोज, सॉरी गाइस। फ्यूरेनोज तो क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होती है, पायरानोज होता है 6 मेंबर रिंग। तो बना दीजिए आप, लीजिए ये कर दीजिए। देखिए अब यहां पर इस वाले अल्कोहल ने अटैक किया है, ठीक है ना, और इस पे अटैक किया है। तो देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो यहां पर जो OH बनेगा ना वो लेफ्ट साइड में जाएगा, या फिर वो राइट साइड में आएगा। अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा भाई? अबोव द प्लेन। तो देखिए मैं अबोव द प्लेन लगा देता हूं, ठीक है ना। अब ये क्या है? यहां पर भी अबोव द प्लेन आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आएगा? ये बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन। यहां पर क्या है? यहां पर ये क्या? हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई मेरी, एक तो मेरी पॉसिबिलिटी हो गई भाई ये वाली। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? और मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? इसके अलावा और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? एक मिनट रुकिए गाइस, यहां पर क्या आएगा? CH2OH आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये OH जो यहां पर बनेगा वो राइट साइड में, अगर राइट साइड में आएगा तो मेरा क्या आएगा? OH। अब बिलो द प्लेन आएगा, ये क्या आ जाएगा? CH2OH, ठीक है ना। ओके, यहां पर क्या आएगा भाई? बिल्कुल सेम ये बना दीजिए, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो अब देखिए ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? जिसमें OH अबोव द प्लेन है वो तो हो गया मेरा क्या? बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोपाइरेनोज। ये क्या हो गया? जिसमें OH नीचे की तरफ है, ठीक है ना, वहां पर क्या हो गया? अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोपाइरेनोज, ठीक है ना। ये बना लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये 2 स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएंगे। देखिए मैंने वो नहीं बनाए, मैंने फिशर फॉर्म वाले ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं बनाई, मैंने डायरेक्ट हॉवर्थ प्रोजेक्शन बना दी। तो वो बना लेना आप, मैंने पीछे बनाई ना जैसे, वैसे ही कर लेना। क्या होगा? एक में OH लेफ्ट साइड, मतलब एक में OH राइट साइड, एक में OH लेफ्ट साइड चला जाएगा। एक में OH क्या आएगा? राइट साइड, एक में लेफ्ट साइड, ठीक है ना। फिशर प्रोजेक्शन जो ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो आप बना लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट हॉवर्थ प्रोजेक्शन बना दिया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसको भी, आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट इसको भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई। ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बाद यहां पर क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया कि भाई 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग में कौन एग्जिस्ट करेगा। तो मैं बता देता हूं, अगर सिंगल स्टेट में है तो 6 मेंबर रिंग जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में 5 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम देखें अगर नेचर में
तो फाइनली हम ये देखते हैं सुक्रोज में भी हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो ही एग्जिस्ट कर रही है, 5 मेंबर्ड रिंग ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमको देखने को मिलता है 6 मेंबर्ड रिंग इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। और जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग एग्जिस्ट करती है नेचर में, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमारा जो टॉपिक अभी वो क्या है, 1 मिनट रुकिएगा गाइज भाई, अभी कराएं क्या इसको डीऑक्सी शुगर। देखिए मैं बता देता हूं, डीऑक्सी शुगर भाई, डीऑक्सी में कुछ नहीं, OH ग्रुप को रिप्लेस करा देंगे हम हाइड्रोजन से, या फिर OH ग्रुप को हम रिप्लेस करा देंगे अमीनो ग्रुप से, ठीक है ना। तो याद रखिए बस इसी टाइप से होगा। हम डीऑक्सी शुगर जैसे कि डीऑक्सी डी ग्लूकोज, अब डीऑक्सी जैसे कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या होगा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या होगा, तो सुनिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या होगा, सेकंड नंबर का जो अल्कोहल है ना, C2 कार्बन का जो अल्कोहल, उसको हम रिप्लेस करा देंगे हाइड्रोजन से। और अगर हमें यह बताए कि 2 अमीनो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या होता है, तो जो C2 कार्बन है उसमें जो अल्कोहल है उसको हम अमीनो ग्रुप से रिप्लेस कर दे, अमाइन ग्रुप से NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दे, अल्कोहल को हटा दे वहां से, तो हमारा क्या बनता है 2 अमीनो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए भाई, ग्लूकोज भी करेंगे और हम यहाँ पर ग्लूकोज भी करेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद हम डाइसैक्राइड्स करेंगे, फिर हमारा एक बैरफोर्ड्स टेस्ट होता है, बैरफोर्ड्स, 1 मिनट देख लेते हैं, टेस्ट का नाम देख लेते हैं हम, हाँ बारफोर्ड्स टेस्ट होता है, बारफोर्ड्स टेस्ट, ठीक है ना। बारफोर्ड्स टेस्ट होता है, ये हमें क्या बताता है, मोनोसैक्राइड्स और डाइसैक्राइड्स का एक सॉल्यूशन होता है, और उसमें हमें ये बताता है कि मोनोसैक्राइड्स कौन सा होगा, डाइसैक्राइड्स कौन सा होगा, बस यही चीज ये बताएगा। मोनोसैक्राइड्स पता है, जैसे ये मोनोसैक्राइड बारफोर्ड टेस्ट जो होता है, बारफोर्ड टेस्ट में हम क्या लेते हैं, कॉपर सेकंड एसीटेट लेते हैं, कॉपर सेकंड एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये विकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर शो करता है, कौन, बारफोर्ड टेस्ट में जो हम कॉपर सेकंड लेते हैं, ठीक है ना, विकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर शो करेगा। जैसे हम इसको जो मोनोसैक्राइड्स होंगे जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे वो रेड पीपीटी बना लेंगे, लेकिन जो डाइसैक्राइड्स होंगे वो रेडियली रेड पीपीटी नहीं बनाएंगे, उसको थोड़ा हीट करना होगा, हीट के साथ वो क्या करते हैं, रेड पीपीटी बनाते हैं। तो जो जैसे डालते ही सॉल्यूशन को डालते ही साथ रेड पीपीटी जो बनेंगे वो तो होंगे मोनोसैक्राइड्स, हीट करने के बाद जो बनेंगे वो होंगे डाइसैक्राइड्स। बस ये जो बारफोर्ड्स टेस्ट होता है वो यही बताता है। इसके पहले हम डाइसैक्राइड्स भी करेंगे, और जो आपको अभी बताया मैंने डीऑक्सी वाला वो करेंगे, डीऑक्सी वाली एक हमारा टॉपिक बचा हुआ वो, ठीक है ना। फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके बाय।